बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा मौजू है हरीपुर शहर और दफ़ा 144 मार्क्स एक्ट का नफाज। ज़िली इंतज़ामिया हमारी बहुत अच्छा इक़दाम उठाती है। मौजूदा आलात के पेश नज़र जितना जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त एशिया के कुछ ममालिक में जिसमें इंडिया शामिल है, कोरोना की वबा अरूज पर पहुंच चुकी है। ये ऐसी बीमारी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये अज़ाब है और ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। जो लोग ईमान की कमज़ोरी में मुब्तला है वो उन पर ज़्यादा अटैक कर रही है। हरीपुर शहर में दफ़ा 144 मार्क्स एक्ट लगाया गया, जो कि अच्छा जो गवर्नमेंट की तरफ से और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है कि इसको जो है बिफ़ोर टाइम जो है इस पर एक्ट पर नफाज किया जाए। इससे केबल गुज़श्ता रोज़ हमारे एक अज़ीज़ दोस्त ने हरीपुर शहर में लाउड स्पीकर पर तमाम शहरियों को बावर करवाया कि हरीपुर शहर के अंदर दाखिल होने से पहले मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। जो कि ट्रैफिक इंतज़ामिया के इंचार्ज राजा मुमताज़ भी इनके साथ शामिल थे और उन्होंने इस बात पर जो है लोगों को आगाह किया कि मास्क के बग़ैर जो है एंड सैनिटाइज़र के बग़ैर शहर घर से निकलना जो है ये एक जुर्म समझ लें कि इंसानियत को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी इक़दाम है। खराज तहसीन पेश करता हूँ इंतज़ामिया को जिन्होंने ये बर वक्त ये इक़दाम उठाया, मगर इसके बरअक्स दूसरी तरफ ये नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। शहर में एहसास ज़िम्मेदारी और इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो है इस पर मुकम्मल जो है अबूर नहीं रखता, ना ही कोई इसको एहसास समझता है, ना कोई ज़िम्मेदारी समझता है। बिलखुसूस अगर मैं बात करूं हरीपुर शहरियों की, जो मकामी लोग हैं, चंद गिने चुने लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसके साथ हमारे इस मुल्क में जो अफगान मुहाजिरीन है उन्होंने इस कानून को जो है अपनी जो है जूती की नोक पर रखते हुए रिजेक्ट कर दिया है। ना वो मास्क पहनते हैं, ना वो सोशल डिस्टेंस करते हैं, ना हमारे कानून का एहतराम करते हैं, ना हमारे मुल्क का एहतराम करते हैं, ना हमारे मुल्क की इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखते हैं। ये सारी गलतियां जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो मेरी अपील है कि जो सोशल मीडिया पे और मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया की बात करूं तो आजकल जो है ये सेल जारी है, साफुत बराए सेल जारी है। कोई भी बंदा रक्षा ड्राइवर हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, ऑनलाइन जुआरी हो, मंशियात फरोश हो, उसको साफुत का लाइसेंस मिल जाता है, वो अपनी गाड़ियों के साथ प्रेस की तख्ती लगा सकते हैं। ये अगर ये महकमा जो है महकमा साफुत जो है अगर सही ज़िम्मेदारी के साथ अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम करे तो हो सकता है कि जो इंतज़ामिया का जो नोटिफिकेशन है मार्क्स एक्ट 144 इस पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। मैं जनाब ताजर जो हमारे ताजर बरदरी है ATA के जो नुमाइंदे हैं, हर शहर में उनकी हर गली में हर जगह पे उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो जो है इस एक्ट पर अमल दरामद करे। इंतज़ामिया को चाहिए, ट्रैफिक इंतज़ामिया को चाहिए, पुलिस इंतज़ामिया को चाहिए, मीडिया के लोगों को चाहिए कि वो इस एक्ट को नाफुज़ुल अमल करे, क्योंकि एशिया के मुल्क अगर करीबी हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में आए रोज़ सैकड़ों के हिसाब से कोरोना वायरस की तरह वो लोगों को जलाया जा रहा है और वो लोग अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के हुज़ूर मस्जिदों में नमाजियों से अपील कर रहे हैं कि खुदारा अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें और हमारे लिए बख्शिश की राह निकालें। आज वो लोग भी ईमान के जो है ताबे हो रहे हैं कि ईमान और इस्लाम और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसलमानों से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं।
इस वक्त दुनिया में सबसे अजीम और प्यारा जो मज़हब है वो इस्लाम है, जो अल्लाह पाक ने एक आसमानी किताब हमें जो दी, जिस पर हम मुकम्मल यकीन रखते हुए, जिस पे हर लफ्ज़ हर कायदा कानून वाज़ा किया गया है। वरना आज इस दौर में, इस जदीद टेक्नोलॉजी की दौर में, कोई सियासतदान चाँद नहीं बना सकता, सूरज नहीं बना सकता, सितारा नहीं बना सकता, कहकशाएँ नहीं बना सकता, समुंदर पानी नहीं बना सकता, बारिश बरसाने वाले बादल नहीं बना सकता। दुनिया के सारे साइंसदान सिर्फ वहदहू ला शरीक अल्लाह के वो एक ताबे है। आज हमको ये यकीन करना होगा कि अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़ात जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने कुरान करीम में वाज़ेह करके फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे ख़्याल में ये सारी कायनात मेरे अल्लाह की ताबे है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और कुदरत रखता है। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ख़तरनाक और छुपी हुई बीमारी है। ये छुपा हुआ ज़हर कातिल है। ये जलते फिरते इंसान को जो है हमला आवर कर देता है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बुरुए कार लाते हुए बहैसियत एक जर्नलिस्ट अदना सा अवामी मसाइल पर बोलने पर मैं मजबूर हूँ कि तमाम लोगों से दरख्वास्त है, ज़िला हरीपुर और गिरदोनवा के लोगों से, कि खुदारा आप ख़बरें ज़रूर पढ़ें, मीडिया से जान दें और अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उन पर देखें कि आज कितना जुल्म हो रहा है। ये कोरोना वायरस तो बई फैला रहा है। मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल करें। अपने को भी बचाएं, अपने अहले ख़ानदान को भी बचाएं, अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंतज़ामिया का ख्याल रखें, कानून का एहतराम करें। हर चीज़ पर हमारे इस मुल्क का कानून नाफिज है। अगर जो इस मुल्क का कानून नहीं मानता, नहीं करता, वो इस मुल्क का दुश्मन है। हम इस ऐसे दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि वाकई मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोल जाता हूँ। मगर ये है वो अपनी झूठी शोहरत और शान और शौकत के जो लोग हैं वो अपने इस चीज़ को अपने पार पल्ले में बांध लें, उनके लिए ये फ़ायदा मंद होगा। क्योंकि हक सच और जुल्म के ख़िलाफ़ जब भी मैंने आवाज़ उठाई तो शहर के आवारा कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। बाकी रही पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की और कायदा कानून की, दफ़ा 144 की, अपने शहर के कानून के हर चीज़ की, जो इंतज़ामिया नाफिज़ुल अमल करेगी हम उसको अमीन करेंगे और उस पर अमल दरामद भी करेंगे और करवाएंगे भी। अगर जो नहीं करेगा इंशाअल्लाह हम उसका वो हाल करेंगे कि वो देखेगा कि हम जो है अपनी सिमत को की तरफ कैसे जाते हैं। आज से अभी से लॉकडाउन का एहतराम करें और शहर के इर्द गिर्द मास्क के बगैर कोई भी ना आए और सोशल डिस्टेंस रखें। ज़रूरी नहीं है हाथ मिलाना जो है वो ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम मुँह से भी कह दें। अल्लाह पाक कहता है जो बंदा किसी को कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, आप पर सलामती हो, तो आगे से दूसरा शख्स कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, आगे से वो भी ये कहता है कि आप पर भी सलामती हो, आप पर भी अल्लाह की रहमत हो। तो मेरे ख़्याल में ये दिल से बात निकली हुई ज़बान से आती है, तो इस पर अमल दरामद करना जो है बहुत ज़रूरी है। DC इंतज़ामिया, AC इंतज़ामिया और TMA इंतज़ामिया और जो ट्रैफिक इंतज़ामिया है और इसके अलावा ATA के ताजुर नुमाइंदे हैं और मीडिया के नुमाइंदों से अपील करता हूँ कि ये जो एहसास माहौल बना हुआ है इसको फ़ौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। हम इस पे पूरी तरह फोकस है। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क और कानून का एहतराम करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अगर कोई गलती कोताही मुझसे हो गई हो तो माजरत के साथ माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हक़ाइक़ और सच जो होता है बहुत कड़वा होता है और किसी को बर्दाश्त नहीं होता। वो पीछे भी ऐसे इशू बना लेते हैं और इस तरह करते हैं। वो करने दें, उनका काम है करना, हमारा काम है अपने मुल्क और कौम का दिफा करना। इन्हीं अल्फाज के साथ